अखिलेश यादव जी को संदेश है कि अभी चाय वाला बैठा है दिल्ली में, तो डर जाओ। जिस दिन गाय वाला आया ना, उस दिन कपड़ा छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मिलेगा नहीं कोई। हम जिंदा है तो मोदी से, हम मरेंगे तो मोदी से, साथ देंगे मोदी का, ठीक है। और सुनो बात, उनसे डायरेक्टली जाके पूछिए कि औरंगजेब के भक्त कब से राम भक्त बन गए। कल तक तो वो औरंगजेब के भक्त थे, बाबर के भक्त थे। कल तक कह रहे थे कि हम ये हज की सब्सिडी बनाएंगे, सब्सिडी देंगे, हज हाउस बनाएंगे, हम मस्जिदों को रोड पे लेकर आएंगे। आज उनको क्या हो गया, आज कैसे मंदिर की तरफ आ गए। ये बात सिर्फ इतनी सी है कि यूपी के हिंदुओं को पता चल गया है कि किसको जिताना है और किसको हराना है, इसलिए अब वो नकली हिंदू बनने का कभी उनसे बाबा की बस की नहीं है। धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति हो रही है। कोई सर एक मिनट, हाँ बाबा के बस की नहीं है, गुंडागर्दी करना बाबा के बस की नहीं है। जितने गुंडे थे सबको जेल में बिछा दिया, बचे कुछ जाके। सर एक मिनट सर, जो बौखलाहट, आप बौखलाहट की कह रहे हैं ना, बौखलाहट क्यों नहीं होगी। जो मुख्यमंत्री केवल हज हाउस पे और अपने विशेष समुदाय के लिए मरता हो, हज हाउस बनवाता हो, तो उसे काशी विश्वनाथ पे चलन क्यों नहीं होगी, क्यों बौखलाहट नहीं होगी, राम मंदिर पे क्यों बौखलाहट नहीं होगी। आप बताइए, उसकी वोट बैंक जो थी वो कट जाएगी अगर वो उस पर बौखलाहट नहीं दिखाएंगे तो। आजम खान की वैसे भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, तो क्या है आपका, क्या बौखलाहट तो भैया बीजेपी आएगी फिर 2022 में। काशी की दिव्यता को देख करके, ये काशी जो है अंत समय में जो है आदमी यहाँ आना चाहता है और यहीं से जो है मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष से मतलब था। अखिलेश यादव कहते हैं कि प्रधानमंत्री को अब यही रहना चाहिए, तो क्या आशय है। प्रधानमंत्री जी को यहीं रहना चाहिए, यहीं से जीतेंगे। उनको कोशिश भी नहीं करनी चाहिए प्रधानमंत्री का बराबरी करने के लिए, और वो भी बम्पर वोट से जीतेंगे। देखो आने की कोई की दम नहीं है। आजमगढ़ है, सपाई है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, पहले 3 करोड़ की बग्गी आई थी मुलायम सिंह के एक मिनट 3 करोड़ की बग्गी आई थी। अखिलेश यादव के जन्मदिन पे 3 करोड़ की बग्गी आई थी। अब क्या अखिलेश यादव का जन्मदिन नहीं आ रहा? अब तो नहीं आ रही कोई बग्गी। सेफई में नचनियां नाच रही थी, अब तो नहीं आ रही। अब क्या हो गया, हमारे पब्लिक के पैसों से आ रही थी, अब पब्लिक गई। बाबा ने अपना जन्मदिन इस तरह से मनाया, बाबा ने बहुत खुशी से मनाया। हमारे बलिया जिले से आज फिर योगी कभी जन्मदिन नहीं मनाया, वो जनता की भलाई के लिए मर मिटे हैं बाबा ने। और हकीकत हम बताते हैं। मेयावती की आप बात किए थे, मेयावती के जन्मदिन पे एक इंजीनियर ने पैसा नहीं गिफ्ट किया, उन्होंने करोड़ों रुपए नहीं गिफ्ट किया, तो इस इंजीनियर की हत्या करा दी गई। मेयावती से ये पूछिए क्यों हत्या कराएगी। अगर वो सच्चे, अगर पॉलिटिशियन होती, अगर जनता की भलाई के लिए सोचती, तो एक इंजीनियर की हत्या नहीं होती। जवान हो तो ऐसा हो। सर बलिया जी से हमारे योगी जी का हत्या नहीं कराई, मोदी जी और योगी जी ने किसी की हत्या नहीं कराई। पूरा विपक्ष कह रहा है कि ये पार्टी जो है, ये सरकार केवल धर्म की राजनीति और जातिवाद की, ये धर्मिकी को जातिवादी अगर होती, एक मिनट, अगर धर्मिक जातिवादी होती तो कोई मुसलमान, सिख, ईसाई कोई ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो सबको लेकर चलते हैं। उनका कहना है कि अगर धर्म ऐसे हो तो सबके साथ देंगे हम, अगर दुश्मन के साथ दोगे तो किसी का नाश करने में पीछे नहीं हटेंगे हम। अगर धर्म से हो साथ देंगे, हिंदुस्तानी हो तो जान छिड़क देंगे, अगर दुश्मन के साथ दोगे तो जान निगल भी लेंगे। एक संदेश है अखिलेश यादव जी को संदेश है कि अभी चाय वाला बैठा है दिल्ली में, तो डर जाओ। जिस दिन गाय वाला आया ना, उस दिन कपड़ा छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मिलेगा नहीं कोई। योगी की सरकार फिर आएगी, किसी दूसरे की सरकार नहीं आएगी। हमारे बलिया जिले से योगी जी पूरे भरपूर वोटों से जीत रहे हैं, किसी दूसरे का नहीं। मुलायम हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे कोई भी सरकार हो, उससे मतलब नहीं है। हमारे बलिया जिले में केवल योगी, इसलिए कि सन्यासी है। जो काशी में मंदिर बन रहा है, मंदिर का जो सौंदर्यीकरण हो रहा है, पूरा विपक्ष और अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा जो है उसमें
आपत्ति है कि ये हमारा प्रोजेक्ट था? देखिए ये हिंदू धर्म का ये सब है, ये मुस्लिम लोग जो भी हैं वो हमारे हिंदू धर्म की जो ये तुलना करते हैं, ये गलत बात है। जहाँ हमारा राम जन्मभूमि है, जहाँ राम की जन्म हुआ है, जहाँ प्रभु राम की जन्म हुआ है, वो तो हमारा अयोध्या है, वो तो आप जबरदस्ती वहाँ कर रहे हैं। इसलिए हर हर मोदी, हर हर योगी। क्या उनका कार्यक्रम दुनिया संसार को देख रहे हैं, वो रात को सोते नहीं, उनका भी धर्म होता है कि मनुष्य है वो भी सोए। एक बात बताइए, 1:30 बजे रात को भी जनता को देखने 15 साल खड़े हैं। जो है दोनों जो है रात को 12 बजे और रेलवे 12 बजे 1:21 पे हमारे नरेंद्र मोदी बनारस काशी विश्वनाथ स्टेशन पे खड़े होकर जनता। आपका क्या कहना है? जो प्रधानमंत्री होता है देश का पिता होता है, देश का पिता होता है। जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्य का पिता होता है। वो अपना धर्म निभाने से कभी हटता नहीं है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का हो, वो किसी के पीछे हटता नहीं है। मगर अगर कोई देशद्रोही करता है, अगर कोई गुनाह करता है, चाहे राजपिता हो चाहे देश पिता हो, उसके खिलाफ एक्शन जरूर लेगा। उसके ये कहना है चुनाव आएगा है उसके लिए हो रहा है, ये सत्ता के लिए हो रहा है और कुछ नहीं है। सत्ता फिर पाने के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है और कुछ नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये हमारा जो है प्रोजेक्ट था। किसी का प्रोजेक्ट हो, जो मोदी कर रहे हैं, ये अपनी सत्ता के लिए कर रहे हैं। योगी मैं बताना चाहूँगा, अगर उनका प्रोजेक्ट था तो उन्होंने क्यों नहीं शुरू करवाया उसको? अब मोदी जी हमारे करवा रहे हैं शुरू, तो उनको फिर क्या प्रॉब्लम दे भाई? कोई भी प्रोजेक्ट चाहे किसी का भी हो, लेकिन नाम तो उसी का होगा ना जो करवाएगा। चाहे भाई बच्चा किसी का भी हो, नाम उसी का होगा जो पालेगा। मैं यही कहना चाहूँगा। मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ। मथुरा में भी मेरे यहाँ हर हर मोदी, हर हर योगी और घर घर मोदी और घर घर योगी हो रहा है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ मोदी और योगी है, अन्यथा कोई और कुछ नहीं है। एक बात बताइए, जातिवाद कौन फैला रहा है? मोदी कह रहा है आपसे कि जातिवाद फैलाओ, या योगी कह रहा है जातिवाद फैलाओ? ये जो बीच के होते हैं वो फैलाते हैं। आपके मन में क्या है कि आप जातिवाद फैलाओगे? मेरे मन में तो है नहीं। ये वही फैलाते हैं जिनके अंदर कोई नेगेटिव फीलिंग हो या कोई नई गलत सोच हो, एक दूसरे को भिड़ाने के लिए। जब से आज से 7 साल पहले मोदी जी ने जब से देश के प्रधानमंत्री हुए, तो देखो प्रोजेक्ट चाहे राम मंदिर का हो, चाहे काशी विश्वनाथ का हो, या कोई का कॉरिडोर हो, या कहीं का शिलान्यास हो, मोदी जी ने जो किया है कागज में तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो मोदी ने किया सर्वोपरि है। उससे अच्छा कोई करने वाला नेता दुनिया में नहीं है। और दूसरी बात बताऊं, इंसान को क्या चाहिए? बढ़िया रोड, बढ़िया पानी, सुरक्षा। मोदी के बिना कुछ नहीं है दुनिया में। मोदी ही आना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। हर हर योगी। राजनीति में ये जितने बैठे हैं प्रतिद्वंदी, ये सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं, आपस में लड़ा रहे हैं, करते अपना है और करके लड़ा अपना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बोला, नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि ये विश्वनाथ की जो भूमि है, जो बनारस है और जो बाबा की भूमि है, यह मोक्ष की भूमि है। अंतिम समय में आदमी यहाँ आना चाहता है, प्रत्येक आदमी यहाँ से मोक्ष प्राप्ति होती है। अखिलेश यादव का बयान आया कि प्रधानमंत्री को अब यही रहना चाहिए, 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीना नहीं। उनका कहने का मतलब जब तक ये बेतुके बयान है। देखिए इन बयानों को आप सच ले रही, सब दुनिया आदमी को भड़का रहे हैं, समझ रहे? जो असली का मुद्दा है रोजगार का, फर्स्ट क्लास रोजगार आदमी को मिल रहा है, फर्स्ट क्लास जो कितनी चकाचक रोडें हैं, कितनी चकाचक, हर जनता जितनी कड़ी सब सुखी हैं। तो क्या कहते हैं उनके पिताजी, क्या कहते हैं मायावती, क्या कहती है? छोड़ो ना, जो अच्छा कर रहा है वो है। जिनके घर में खुद एक मत नहीं हो, वो दूसरे को क्या बोले? बातों में क्या रखा है कि अपना घर संभालो। मैं दुनिया की बातें जानता हूँ कि इतनी पब्लिक खड़ी है, 100 में 99.9 की बात कर रहा हूँ मैं, सब मोदी के साथ है। बाकी बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं, सब राजनीति हो रही है। भैया मैं आपको बता देता हूँ, 101%, 100% नहीं, 100 मोदी के अलावा कोई आने वाला नहीं। और जब मोदी ही आएगा तभी सब सुखी होगा, बाकी सब बेकार है। बोलने से कोई फायदा नहीं है ज्यादा। मैं मीडिया में उछाल मारूं या करूं? मोदी जी ने, आप बताइए, आप मीडिया काम करते हैं, आप भी रोजगार आपका भी है, हमारा भी रोजगार है, कुछ करते होंगे वही रोजगार है। लेकिन 99 जो है पॉइंट बता दे आदमी, रोजगार कब से मिला है?
आज हम यहाँ खड़े हैं सुरक्षित। आपको यहीं की बात बता दूं, हम दुकानदार हैं, शाम को आकर के, नाम नहीं ले रहा हूँ किसी भी पर्ची का, भाई साहब 500 कमाते 300 रुपए का जबरदस्ती ले जाते थे और 100 गाली ऊपर से देते थे। हमारे प्रदेश का वो मुख्यमंत्री रहा, हम उसकी आलोचना नहीं कर सकते, लेकिन हम अखिलेश यादव से विनती करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री की आलोचना न करें तो इनकी छवि कुछ बन जाएगी, जनता और मिट्टी में मिल जाएगी। हर जनता जानती है कि यहाँ तो जातिवाद की राजनीति और धर्म की राजनीति ज्यादा जाती, कौन कह रहा है? तमाम विपक्षी एक भाई साहब मेरे बगल में 20 यादव रहते हैं, 20 यादव, 20 में 1-2 यादव हों जो ज्यादा कुलमाबाई करते हो, नहीं बाकी सब मोदी के साथ है यार। आप जी रिजल्ट खुले मेरा एड्रेस नोट कर लो, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता। भाई साहब 325 की बात कर रहे हो, मैं कहता हूँ 375 अगर सीट ना निकले तो जो जुर्माना बोलना हो बोल देना। हमारे देश में कौन ऐसा हिंदू है जो अपोजिट हो, सब हमारे भाई बन के रह रहे हैं। मेरे दोस्त है 7 मुसलमान कट्टर जो उस समय के थे। अब मैं सारों की बहन बेटियों की शादियों में जाता हूँ, आप तो सही बता रहा हूँ, लेकिन एक थाली में हम खाना खाते हैं। कभी वो मोदी वो कहते हैं हमें राजनीति से क्या मतलब है, जो हमें अच्छा दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है, हम उसके साथ हैं यार। अब ऐसी हो वैसी दुनियावादी सब खत्म हो जाएगा। ये 2022 होने दो, ये सब लोटियां थाली बांध के अपने घर में बैठ जाएंगे। बता रहे हैं आपको, तीनों दलों की, कांग्रेस, मायावती और यहाँ तक अखिलेश यादव की, ये लोग बोलते थे हम सड़क दिलाएंगे, बाथरूम दिलाएंगे, हर चीज आवास दिलाएंगे, कभी नहीं दिलाए। सन 2014 के बाद मोदी जी जब बैठे तो आज देखिए हमारे गांव में एकदम पिच रोड है, पिच रोड है गांव में, बाथरूम घर घर है, हर एक व्यवस्था है हमारे गांव में, मगर आज तक किसी ने नहीं दिया। बिजली तक हमारे गांव में नहीं थी, मोदी जी के बैठने के बाद हमारे गांव में बिजली हुई। आज तक इतनी सुविधा नहीं हुई, औरतों की इतनी सुविधा नहीं हुई, बहुत बलात्कार होती रही थी। आपका क्या कहना है, उत्तर प्रदेश में कौन अटक कर में, किसकी सरकार आ रही है? सपा आ रही है। अरे कोई नहीं है चक्कर में मोदी जी और अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश आप चाहे जितना किसी के माइक करो, कोई नहीं है टक्कर में। अखिलेश जो यादव एक मिनट, अखिलेश यादव कह रहे हैं कोई व्यक्तिगत ऐसे बोल सकता है किसी का बुरा हो जाए क्या? आप ऐसा तो बहुत चीज तो नहीं बोलेगा, लेकिन जो अखिलेश- जनता, हम आपके लिए नहीं बोले कि आपके साथ बुरा हो जाए, लेकिन जो जनता के साथ बुरा कर रहा है उसका क्या होगा? कौन कर रहा है? क्यों मोदी और क्या कर रहा है? ये बोल रहा घर घर लेटरिन बना दी, क्या क्या नहीं, अभी तक सपा ने किसी ने सपा ने, मायावती ने, कांग्रेस ने कभी किया नहीं। आपसे पूछा, सपा ने, कांग्रेस ने, मायावती ने कभी किया? हमारे गांव में यहाँ तक बिजली तक के लिए तरस रहे थे बंदे, मोबाइल चार्ज करने के लिए। दीदी अब 18 घंटा बिजली आ रही है, बिजली आ रही है 18 घंटा। अब बिजली आ गई? नहीं, अब बिजली आ गई। मोबाइल चार्ज करने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। हमारे अखिलेश जी ने कहा ना कि वहाँ रहना चाहिए, मैं आपको 100 का एक उत्तर दे दूं। भाई साहब इसी भारत के अंदर 2024 के बाद 2025 में जितने मंदिर विश्वनाथ में बने हैं, सब में मोदी जी की और योगी जी की एक फोटो ना लगे तो जो कहो मैं हार जाऊं। हाँ वही होगा, वही होगा, जो कहो मैं हार जाऊं। अरे यार मसीहा है यार, वो उसको इंसान समझ रहे हो यार, वो मसीहा है देश का, अरे इंसान के रूप में उसने अवतार लिया है। देश के खातिर वो क्या करे, क्या चाहिए वो हर चीज का त्याग बलिदान दिया है बंदे ने, चाहे योगी हो या मोदी हो। मोदी के नाम के मंदिर ना बने तो जो कहो हम हार जाएंगे। हम देखो छोटे मोटे दुकानदार हैं, कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं है ना, हमारे पास कोई यहाँ मुआवजे का पैसा रखा है, लेकिन बता रहा हूँ मंदिरों से हो कह रहा है, मंदिरों से हो कह रहा है, मंदिरों से हो कह रहा है बनने से। अरे यार क्या हो रहा है? तुम्हें कुछ फायदा हुआ, हमें कुछ फायदा? भैया हम आपसे पूछेंगे, जब पर्यटक जाएगा, एक मिनट आराम तो भाई मैं बता रहा हूँ क्या फायदा होगा, फायदा बता रहा हूँ, फायदा बता रहा हूँ ना। बेरोजगारी कुछ अरे देखो जब राम मंदिर बनेगा या कोई धाम बनता है, पर्यटक बनता है, एक मिनट, जब वहाँ पर्यटक जाएगा, होटल होगा, ठहरने की जगह होगी, 4 चाय वालों को जगह मिलेगी, 4 आदमी को रोजगार मिलेगा। क्या बात कर रहे हो? इनकी जवाब हम दे रहे हैं। कांग्रेस की सरकार 10-15 साल रही है। हम पूछना चाहते हैं भैया से, कांग्रेस ने क्या किया है? हो रही है।
सरकारी काम किया सब चीज छुपाई जा रही हो तो बातें नहीं मत है। करो, बेतुकी बातें मत करो, बात वो करो जो सही हो। नहीं आप अभी इतना आदमी खड़ा है, अब वोट डाल लो, अगर एक दो बात नहीं करता हूँ। हम सौवाद की एक बात करते हैं, हम जिंदा है तो मोदी से, हम मरेंगे तो मोदी से, साथ देंगे मोदी का। ठीक है, और सुनो बात, और सुनो पहली बात, मैं अपनी बात बताऊं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मेरी कहने मतलब ये है, हमारी बहन रात को 12 बजे, ठीक है, अगर मुस्लिम एरिया में चली गई, बस ये अपनी आएगी, अगर योगी की सरकार है बस ये पाएगी। हर हर मोदी, घर घर मोदी, भाई बीजेपी ने करा भी तो है सब चीज, क्या नहीं करा ये बताइए आप ये बताइए बीजेपी ने क्या नहीं करा। अगर मान लो मंदिर बनवा दिए, क्या वो सभी के लिए है ना, कोई हमारे तुम्हारे लिए नहीं है भाई। अच्छा ये बताओ, टूरिस्ट वाले आते हैं, रोजगार आते हैं, सब चीज आ रहे हैं, बताओ रोजगार भी सबको मिल रहा है। हम नौकरी कर रहे हैं, चाहे हम 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, चाहे 20,000 कर रहे हैं, ठीक है, हमें नौकरी मिली है साहब, हम बेरोजगार नहीं है। बेरोजगार हम उन्हें मानेंगे जो अपने बलबूते पे नहीं है, ठीक है। यहाँ जो अनपढ़ है बेचारा वो भी नौकरी कर रहा है, चाहे वो 8,000 कर रहा है, 10,000 कर रहा है, लेकिन वो बुराई नहीं करेगा मोदी जी की। क्यों? क्योंकि उन्होंने बेचारों ने हमें रोजगार भी दिया है, ठीक है, हमें हर चीज दिया उन्होंने, और हम उनकी सरकार से आज भी खुश है, कल भी खुश है, कल भी खुश रहेंगे। अच्छा ये बताओ, धर्म की या धर्म वाली तो कोई बात ही नहीं है, वो तो सभी के लिए समान है, चाहे कोई हिंदू हो मुस्लिम हो, सबके लिए समान है, ठीक है। लेकिन हमारा यही कहना है कि सन 2022 में चुनाव आने वाला है, हम योगी जी के साथ हैं, उनके साथ खुलकर रहेंगे, सपोर्ट पूरी रहेगी, वोटर भी रहेंगे साहब। एक हमारे बहुत नजदीकी, मैं नहीं बताऊंगा कौन, नजदीकी रिश्तेदार खनिज पदार्थ मंत्री थे, हम सपा के वोटर सपोर्टर पूरे भरपूर, पूरा परिवार खानदान थे, लेकिन उनके गुणों के कारण तो हम उससे दूर हुए। उनके गुणों के कारण से उन्होंने तो अपनी तिजोरी भर ली। हम लोग दिल्ली पंजाब आके क्यों कमाते? क्योंकि बेईमानी का पैसा हमें नहीं चाहिए था। हमारे पिताजी ने जो सिखाया कि भैया ईमानदारी और मेहनत करके कमाओ। आज हम मोदी को 2014 से लगा के आज तक बीजेपी को क्यों दे रहे वोट? वो देश हित में काम तो कर रहा है यार, हम अपना भर हित देखें। रोटी तो हम भी खा के मरेंगे और सब भूखे बैठे रहेंगे, जनता नहीं रह जाएगी तो हम क्या करेंगे जी के यहाँ। इसलिए मोदी सरकार बहुत जरूरी है।